बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नजूम इनसाइट्स विद अलमास। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही फजीलत वाला अमल शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और इस अमल से भरपूर फायदा उठाइएगा। आप लोगों को पता है कि जिलहज का महीना स्टार्ट हो चुका है और जिलहज के ये पहले 10 दिन बहुत ही ज्यादा अहम बाबरकत और फजीलत वाले माने जाते हैं। इन 10 दिनों में इंसान जो इबादत करता है, जो भी अमल करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल तरीन और बहुत फजीलत वाला माना जाता है। तो आज इस बाबरकत महीने के बाबरकत दिनों का एक अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस माह में जब हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हैं, उसके साथ कुछ इबादत जो बहुत अहम मानी जाती हैं वो करनी चाहिए। तो आज एक ऐसा अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि पूरा साल में आप लोगों के रिस्क को चार चांद लगा देगा। उसमें इतनी बरकत और वुसअतें आएंगी जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमेशा मुझे अपने फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, उनसे मुतालिक पूछ रहे होते हैं। तो आज एक बहुत फजीलत वाला अमल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस अमल को बड़े गौर से सुनिएगा और इससे भरपूर फायदा उठाएं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये जिलहज के जो 10 दिन होते हैं बहुत ही ज्यादा बरकत वाले होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को चलते फिरते उठते बैठते तकबीरात को बुलंद करना चाहिए, तकबीर पढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा तकबीर पढ़ेंगे उतना ही फायदा है। और उसके साथ कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तकबीर को कसरत के साथ पढ़ें जितना हो सके और उसके साथ अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। आज आप लोगों को रिस्क की बरकत का एक वजीफा बताने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा फजीलत वाला अमल है। जैसे ही मुझे मिला वैसे ही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई इस्लामी वजीफा करते हैं तो खुद को और उस जगह को पाक करना बहुत अहम होता है जहां पर आपने वो अमल करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द एक कमरा सिलेक्ट करें, एक जगह सिलेक्ट करें जहां पर बैठ के आपने वो अमल करना है। और उसके साथ एक चीज का ख्याल रखें कि साफ सुथरे नहाकर कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत है और खुशबू वीनस से एसोसिएट है जो फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उन लोगों को तो मैं वैसे ही बताती रहती हूँ कि वो ज़रूर इधर का इस्तेमाल करें एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक। तो यहाँ पर भी आपने वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर इस चीज़ को जहन में रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने और खुशबू लगानी है। इसके साथ आपने 7 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दानों पर यह अमल किया जाएगा। बहुत ही अहम अमल है। 3 दिन लगातार आपने वजीफा इसी तरह से करना है। और एक बात जहन में रखिएगा कि जब ये आप अमल कर रहे हो उसमें मंगल का दिन नहीं आना चाहिए। मंगल के दिन को यहाँ से निकाल दें और उस तरह से अपने दिनों को मैनेज करें कि मंगल का दिन ना आए। अब आपने 7 चावल के दाने लेने हैं 3 जगह पर। 7 7 7 21 दाने हो गए। 3 दिन आपने अमल करना है। 3 दिन आपने ही अमल करना है। उस पर सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके साथ आपने चावल का दाना पकड़ने हैं हाथ में। पहले दाने पर आपने पढ़ना है या अल्लाह। दूसरे दाने पर आपने पढ़ना है या मालिक। तीसरे दाने पर या राज़िक। चौथा जो दाना होगा उस पर आपने पढ़ना है या बदीउ। 5वां दाना लेना है उस पर पढ़ना है या वासिउ। 6ठा दाना जो होगा उस पर पढ़ना है या मजीदु। और 7वें दाने पर पढ़ना है या रहमान।
اور اس کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ان چاول کے دانوں میں 3 دن آپ نے اسی طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، اور ایک دانے جو لیں گے اس کو آپ نے وائٹ کپڑے میں باندھ کر اپنی پاکٹ میں، اگر عورتیں ہیں تو اپنے پرس میں رکھ لیں، یعنی کہ اپنے پاس اس جگہ پر رکھیں جو آپ روٹین میں جس میں پیسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس والیٹ وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے چاول کے دانے کو آپ اپنے کچن میں کسی جگہ پر سنبھال کر رکھ دیں، ٹھیک ہے، یہ ضائع نہ ہو۔ اور تیسرے جو چاول کے دانے ہیں ان کو آپ اپنی تجوری میں بند کر دیں، جس تجوری میں آپ نے روپیہ، پیسہ، زیورات، گولڈ وغیرہ جو بھی چیزیں رکھی ہیں ان جگہوں پر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ 3 پوتلیاں بنانی ہے، پہلی کو اپنے پاکٹ میں یا پرس میں یا والیٹ میں رکھنا ہے، دوسرے کو اپنے کچن میں رکھنا ہے، اور تیسری کو اپنی تجوری میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 7 دانوں پر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا مالک، یا رازق، یا بدیع، یا واسع، یا مجید، یا رحمان، اور آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس طرح سے یہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کریں گے اور آپ کے پیسوں میں انتہا کی برکت ہوگی۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے، فوری طور پہ میں نے بنائی تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔